सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आपकी संस्कृत की शिक्षिका शिप्रा। आ गई हूँ आपके साथ फिर से एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लेकर। अष्टम पाठ यानी बुद्धि सर्वथा सर्वार्थ साधिका। बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में है कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारी जो बुद्धि होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो सबसे जरूरी होती है। ठीक है, तो देखते हैं इस पाठ में क्या लिखा हुआ है। जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो संस्कृत में लिखी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, आपको सारे वाक्यों पे जोर देना है जो संस्कृत में लिखे हुए हैं। इसी के साथ अर्थों को समझना है। साथ ही इस पाठ में दी गई सीख को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। ठीक है, यानी संसार में श्रेष्ठ जीवन के लिए क्या है, बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक है। यानी बुद्धि का उपयोग करके व्यवहार करना चाहिए। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति, है ना। तो बुद्धिपूर्वक जो बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य होता है, व्यवहार होता है, वो कठिन कार्य से वह क्या करता है कि उसके द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। यानी बुद्धि का प्रयोग करके क्या हो सकता है, काम को इजी बनाया जा सकता है। विशेषतः स्पर्धायां बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यं सहजं भवति। विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अति प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तर्जयितुं शक्नुमः। ठीक है, इसका क्या अर्थ है। विशेषकर प्रतियोगिता के समय विरोधी पक्ष, विशेषता स्पर्धा यानी प्रतियोगिता के समय, यदि प्रतिपक्ष यानी विरोधी पक्ष अति प्रबल है, यानी विरोधी पक्ष बहुत प्रबल है, तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः, यानी तो भी उसको बुद्धिबल से क्या है, हराया जा सकता है, के द्वारा जीतने में या जीतने के लिए सक्षम हो सकते हैं। शरीर बल से बुद्धिबल का कितना अधिक महत्व है, ये देखिए। शरीर बलात् बुद्धिबलस्य महत्वम कथम अधिकम इति, यानी शरीर के बल से बुद्धि के बल का कितना महत्व है। महत्वम कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपाद्यते, एताम कथम वयम पठामः। ठीक है, शरीर बल से बुद्धि बल का कितना अधिक महत्व है, यह इस कथा में बताया गया है। यह कथा हम सब पढ़ते हैं, यानी यह कहानी हम सब पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने एक नित्य जल पूर्ण महान सरोवर अस्ति। ठीक है, किसी वन में एक जल से परिपूर्ण क्या था, सरोवर था। एकस्मिन् वने एक नित्य जल परिपूर्ण महान सरोवर अस्ति। ठीक है, जल से परिपूर्ण क्या था, सरोवर यानी तालाब था। कदाचित एकम पिपासा कुलम गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छति। तभी क्या हुआ कि एक प्यास से व्याकुल हाथियों का एक समूह क्या हुआ, वहां पर पहुंचा, वन से आता है। वनांतरात् तत्र आगच्छति, यानी वहां पर वन से हाथियों का एक समूह जो कि प्यासा है वो आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलम पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समये निर्गच्छन्ति। ठीक है, तो उस जलाशय में क्या हुआ, उस सरोवर में वे सभी हाथी अपने मन से यानी अपनी इच्छा से क्या करते हैं, जल पीकर यानी पानी पीकर, स्नान कर करके, क्या लिखा है, स्वेच्छा या जलम पीत्वा, यानी अपनी इच्छा से पानी पी करके, स्नान करके, खेल करके और सूर्यास्त के समय निर्गच्छन्ति यानी लौटते हैं। तस्य सरोवरस्य तीरे समन्तात सुकोमल भूमौ बहूनि शशक बिलानि सन्ति येषु बहवः शशकाः निर्वसन्ति। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि उसी सरोवर के किनारे चारों ओर अति नमी युक्त भूमि पर अनेक खरगोश के बिल भी होते हैं। देखिए, शशक बिलानि सन्ति कहाँ होते हैं, शशक यानी खरगोश के बिल हैं, उसी भूमि पर खरगोश के बिल हैं। ये बहवः शशकाः निवसन्ति। ठीक है, जिससे बहुत से खरगोश रहते हैं। हाथियों के चारों ओर भ्रमण से उन बिलों में रहने वाले अनेक खरगोश घायल हो जाते थे। ठीक है, अब जब ये हाथी आते थे तो ये खरगोश क्या हो जाते थे, ये बड़े बड़े हाथी, ये नीचे बेचारे छोटे छोटे रहते थे, वे दब जाते थे, घायल हो जाते थे। तो जना परिभ्रमेण तेषु बिलेषु निवसतः बहवः शशकाः छातिविक्षताः भवन्ति केचन पुनः मामृताः अपि भवन्ति। ठीक है, हाथियों के चारों ओर भ्रमण से कुछ मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते थे, कुछ मृत भी हो जाते थे। अतः शशकाः भीताः चिंता मग्नाः च भवन्ति, यानी शशकों यानी खरगोशों के मन में क्या आई, चिंता आई कि क्या किया जाए। ते दुखम अनुभवन्ति स्वरक्षार्थ च ते उपायम चिंतयति, यानी उनको बहुत दुख होता है और वो क्या करते हैं, अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एक दिन शाम को क्या हुई, सभी खरगोशों की सभा हुई।
सर्वे शुष्काः स्वमतं प्रकाशयन्ति, यानी सभी खरगोशों ने अपने अपने क्या ये अपने अपने व्यूज अपने अपने मत दिए, पर परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, लेकिन किसी को समाधान नहीं आया, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। अंते शशकराजः वदति, अंत में क्या हुआ, शशकराजः यानी खरगोशों के राजा ने कहा, क्या कहा, अहमेव उपायं चिन्तयामि, यानी मुझे उपाय सूझा है, अधुना वय सर्वेम स्वगृहं गच्छामः, यानी इस समय हम सभी अपने अपने घर जाते हैं। क्या कहता है कि मैं उपाय सोचता हूँ, मुझे उपाय सोचना है। अतः खरगोश अहमेव उपायम चिंतयामि, मैं उपाय सोचता हूँ, अभी हम सब घर जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ स शशकराजः, यानी अन्य दिन में क्या हुआ कि रात्रि के समय शशक राजा यानी खरगोश यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति, यानी जो हाथियों का समूह था उसके नेता के पास जो है वो कौन पहुंचता है, खरगोश पहुंचता है। सह गजराजम कथयति, यानी गजराज से यानी हाथियों के राजा से वह कहता है, नेता से कहता है, हे गजराज, एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति, है ना, यानी कि इस सरोवर में क्या है कि गजराज, यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है ना, वास स्थानम चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति, वयम शशकाः तस्य प्रजाः स्मः, यानी हम जो खरगोश हैं उसके प्रजा हैं। अतएव शशांकः इति नामना प्रसिद्ध, ठीक है, इसीलिए कि वह शशांक नाम से प्रसिद्ध है। तब खरगोश जीते हैं, तब वह चंद्रमा प्रसन्न होता है। तो यदा शशकाः जीवन तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति, ठीक है। आगे देखिए, गजराज पृच्छति कथम अहम विश्वासम करोमि, ठीक है, तो गजराज क्या कहते हैं कि मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ, किम सत्यमेव चंद्र सरोवरे तिष्ठति, क्या वास्तव में चंद्रमा सरोवर में रहता है, यदि सरोवर चंद्रदेव शिवास स्थानम तर्हि तत् प्रदर्शयतु, यदि क्या है सरोवर चंद्रदेव का निवास स्थान है तो वह तो दिखाइए। तो खरगोश क्या कहता है, खरगोश कहता है कार्य तत् प्रदर्श्यते, दिखाइए। शशकाः कथयत् आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः, यानी कि हाँ, चंद्रमा देखने के लिए हम दोनों इस समय क्या करते हैं, सरोवर की ओर चलते हैं। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति, ठीक है, गजराज क्या किया, शशकराज के साथ सरोवर के निकट जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, ठीक है, उसने जल में क्या देखा, चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा, यानी ये देखो चंद्रमा की क्या हुई, परछाई को देखा। चकितः च भवति, यानी वह क्या हुआ, सरप्राइज हो गया, चकित हो गया। सह भयेन चंद्रम नमति, यानी वह भय से चंद्रमा का नाम लेने लग गया, नमस्कार करने लग गया। तथा सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, ठीक है, तब वहां से वह हाथियों के समूह के साथ दूसरे स्थान पर चला जाता है। सह गजयूथ पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न गच्छति, फिर उस गजों का समूह यानी हाथियों का समूह फिर से कभी तालाब के पास नहीं आया। सॉरी, शशका तत्र सुखेन तिष्ठन्ति सत्यम एव उक्तम बुद्धि सर्वार्थ साधिका, ठीक है, तो सभी खरगोश वहां सुख से रहते हैं, सत्य ही कहा है कि बुद्धि सबसे मनोरथों में क्या है, सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाली है, यानी सभी मन की इच्छाओं को पूरी करने वाली कौन है, बुद्धि है। वयम शब्दार्थान जानीमः, चलिए हम शब्दार्थ जानते हैं। सरोवर यानी जलाशय, तालाब, पॉन्ड, लेक, जल का स्रोत, गजह यानी हस्ती यानी हाथी, शशका यानी शशा खरगोश, मृता यानी हता मरे हुए, ठीक है, भिता यानी संशस्त्रा यानी डरे हुए, प्रतिबिंबम यानी छायाम, परछाई यानी कि शैडो, चिंता मंगना यानी चिंता कुल, चिंतित वरिष्ठ परेशान या चिंतित, शशांक यानी चंद्र चंद्रमा मून, ठीक है, नामना यानी नामधेय, नाम से, बाय द नेम नाम पूर्वक, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब ध्येयांशम क्रियापदानां मूलम धातु अस्ति, यथा पठति इति क्रियापदस्य मूलम पठमित धातुमस्ति, ठीक है। निवसन्ति, नी और वस, ठीक है, निधन वस से क्या बना है, निवश, भवन्ति भू भव धातु से बना है। धातु क्या होती है,
धातु इक्वल्स टू क्रिया। तो संस्कृत में जो क्रिया या काम होता है वही हिंदी में जो क्रिया या काम होता है वही संस्कृत में क्या होता है बच्चों, होता है धातु। जैसे कि गम धातु है गच्छ, इससे क्या बनता है गच्छत यानी जाता है या जाती है, तिष्ठन्त यानी तिष्ठ है, निष्ठ यानी बैठना होता है। प्रकाशंत यानी प्रकाश, नमत यानी नमत से क्या बना है, नमत में कौन सी धातु है, नम धातु है, प्रकाशंत यानी प्रधातु है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है पूरा बच्चों। अब मैं मिलूंगी आपको अगली क्लास में, तब तक आप खूब पढ़ाई कीजिए, रिविजन्स करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तो मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।